Hello friends. Myself Gaurav. Welcome to my channel Study with Abel Gaurav, SWAG. We can call that welcome to all of you on Swag channel with Swag. आज हम बात करेंगे एनाटॉमी और ह्यूमन स्किन्स के बारे में, ऑर्गन के बारे में। एनाटॉमी किसे बोलते हैं, ऑर्गन किसे बोलते हैं, स्किन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी या एनाटॉमी। एनाटॉमी वर्ड आया कहाँ से? जो एनाटॉमी वर्ड है यह ग्रीक वर्ड के एनाटोम से आया है, ठीक है। एनाटोम जो ग्रीक वर्ड है एक, इससे लिया गया है एनाटॉमी वर्ड, ठीक है। इसका अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो होता है कटिंग अप। इंग्लिश मीनिंग। और इसी को हम मेडिकल टर्म में, किसमें, मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं एनाटॉमी। अगर हम बात करें कटिंग अप को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, क्योंकि लैटिन वर्ड में भी कुछ बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? डिसेक्शन। लैटिन वर्ड में इसे बोला जाता है डिसेक्शन, ठीक है। अब तो ये आप समझ गए कि एनाटॉमी कहाँ से, मतलब किस वर्ड से लिया गया है, उसका मतलब क्या होता है। मेडिकल टर्म में इसे एनाटॉमी ही बोलते हैं, लैटिन वर्ड में डिसेक्शन बोलते हैं। यानी सब मिला के ये कहा जा सकता है कि एनाटॉमी का मतलब कि काटना, ठीक है। जो बॉडी है या किसी चीज़ की एनाटॉमी है, जैसे कोई प्लांट है, अगर प्लांट की एनाटॉमी देखें तो क्या करते हैं, उसके काट के अंदर के उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, डिसेक्ट करते हैं, उसे डिसेक्ट करके उसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है, ठीक है। वैसे ही ह्यूमन का है, ह्यूमन में भी वही होता है कि ह्यूमन का एनाटॉमी अगर देखते हैं तो ह्यूमन के एनाटॉमी में हम ह्यूमन को डिसेक्ट करके उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेक्स्ट, और हाँ, जैसे फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? फादर ऑफ एनाटॉमी है एंड्रिस फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रिस वेसेलियस, ठीक है। फादर ऑफ एनाटॉमी हो गया एंड्रिस वेसेलियस। और हम बात करें कि सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट किसने किया था, तो उसका होगा हेरोफिलस ऑफ क्लेकेडॉन। सबसे फर्स्ट टाइम डिसेक्ट ह्यूमन बॉडी बाय, किसके द्वारा डिसेक्ट किया गया था? हेरोफिलस ऑफ क्लेसेडॉन या क्लेसेडॉन, ठीक है। तो आपका ये हो गया कि सबसे पहले जो
एनाटॉमी है या एनाटॉमी के जो जनक कहे जाते हैं एंडस वेसेलियस है, और सबसे पहले बॉडी जो ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट किया था वो हेरोफिलस ऑफ क्लेसिडॉन है। और बात करें ह्यूमन एनाटॉमी की, हेडिंग है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी स्ट्रक्चर, हम देखते हैं कि किसी का स्ट्रक्चर क्या है अंदर, मतलब कि जैसे कोई कोई ये बॉडी है, ठीक है, तो इसको हम डिसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है अंदर से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और हम मान लो डिसेक्ट करते हैं तो स्टडी किसकी करते हैं, ये भी तो है ना कि डिसाइड करके क्या हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं कि ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी का जो डिसाइड किए हैं मान लो कि, तो वो ऑर्गन क्या क्या है, कौन सा ऑर्गन कौन सा काम करता है, कौन सा फंक्शन करता है, अगर उसमें वो डिजीज हो जाएगा कोई डिजीज तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गन की। क्या देखते हैं, ऑर्गन देखते हैं। जो ये वर्ड है ऑर्गन, यह लैटिन वर्ड के ऑर्गेनम, जो ऑर्गन वर्ड है वो लैटिन वर्ड के ऑर्गेनम से लिया गया है। ठीक है, ऑर्गन करता क्या है, कहते किसे है, इसकी अगर हम डिफिनीशन पूछे तो क्या कह सकते हैं कि ए ऑर्गन इज सेल्फ कंटेंट ग्रुप ऑफ टिश्यू, यानी कि एक ऑर्गन जो है स्वयं एक प्रकार का सेल्फ कंटेंट टिश्यू ग्रुप है। ठीक है, यानी कि एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि एक स्पेसिफिक जो वर्क है फंक्शन है करने के लिए होता है। तो जैसे मान लो कि एक ऑर्गन है आई, ठीक है, तो जो आई है वो इसकी जो टिश्यू हैं ये सब एक ही प्रकार के होंगे। जैसे मान लो कि इसमें टिश्यू है एक्स प्रकार के, तो सभी क्या होंगे, एक्स प्रकार की हो जाएंगी सभी टिश्यू। ठीक है, सभी टिश्यू इसके एक्स प्रकार के हो जाएंगे। जैसे मान लो कि ईयर है, तो अगर ईयर के हम टिश्यू देखें, मान लो इसका वाई है, तो सभी वाई प्रकार के हो जाएंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो ऑर्गन होता है उसमें एक ही प्रकार की टिश्यू पाई जाती हैं या एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं जो कि एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये नहीं है ना कि जो आई है तो आई क्या है, आधा दूसरा कार्य करेगी आधा दूसरा, ऐसा नहीं है ना कि आँख जो है एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी है और उसका केवल काम यही है देखना। ठीक है, और भी सारे काम हैं कुछ, लेकिन एक इसका जो मेनली जो कार्य है वो क्या होता है, देखना होता है। ठीक है, तो वो इसी प्रकार का कार्य करेगी, ना कि इसके अलावा और भी कार्य है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्गन। ऑर्गन को हम विसरा भी के नाम से जानते हैं। विसरा क्या होता है, विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उसको विसरा बोलते हैं, यानी कि जो अंदर पाए जाने वाले, जैसे हार्ट हो गया आपका, लीवर हो गए,
किडनी हो गई, स्टमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ये सब विसरा है। विसरा का मतलब कि इंटरनल ऑर्गन, यानी इंटरनल ऑर्गन्स को हम क्या कह सकते हैं, विसरा। ठीक है, विसरा बोलेंगे। ये तो हो गए ऑर्गन। और अब हम बात करेंगे कि ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में होते कितने हैं। ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन लगभग अप्रोक्स 78 ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो 78 ऑर्गन होते हैं, तो कौन कौन से हैं इसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, या जो आप लेक्चर ये पढ़ रहे हैं इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका मतलब जो लेक्चर आज चल रहा है उसका नोट्स मिल जाएगा आपको पूरा, ठीक है। तो जो 78 ऑर्गन्स हैं उस नोट्स में हमने लिखा है, और आप उसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी 78 में एक ऑर्गन आता है स्किन, जिसे स्किन जो है, स्किन जानते ही आप सब, स्किन का कार्य क्या है। स्किन का कार्य ये है प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, सबसे बड़ा कार्य प्रोटेक्ट करना। जो ह्यूमन स्किन है या कोई भी स्किन हो, लेकिन हम अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्किन, ह्यूमन के बारे में, तो हम बात करेंगे ह्यूमन स्किन के बारे में केवल, ठीक है। तो जो ह्यूमन है, स्किन है, उसका कार्य है प्रोटेक्ट बाय इन्फेक्शन एंड सॉइल कूलिंग हीटिंग, ठीक है। मतलब बहुत सा इसका मुख्य कार्य है प्रोटेक्ट करना। और जो स्किन है ये एक प्रकार की कवरिंग होती है हम लोग के बॉडी के ऊपर, एक प्रकार की आउटर लेयर कवरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हम ये कह सकते हैं कि वाटर प्रूफ होती है, ठीक है। तो ये बनी होती है तीन प्रकार से, तीन प्रकार के जो लेयर्स होते हैं उनसे मिलके बनी होती है। पहला लेयर होता है ईपी डर्मिस, सेकेंड होता है डर्मिस, थर्ड होता है हाइपोडर्मिस। सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसका जो वर्क है, सबसे ज़्यादा वर्क है प्रोटेक्ट का। क्योंकि वैसे पूरी ये तो तीनों लेयर ही प्रोटेक्ट का कार्य करती है, बट सबसे ऊपर लेयर ये वाली एपिडर्मिस होती है, तो ये ज़्यादा हेल्प करती है प्रोटेक्ट के लिए। ये वाटरप्रूफ होती है, और ये स्किन टोन का भी कार्य करती है। स्किन टोन का मतलब कि स्किन टोन से आदमी गोरा भी हो जाता है, सांवला भी होता है, काला भी होता है, ठीक है। तो एक तरह से स्किन टोन का कार्य करती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डर्मिस के बारे में। डर्मिस जो होती है एपिडर्मिस के नीचे पाए जाने वाली एक लेयर होती है। ये बनी इसमें मतलब कि भरी होती है कनेक्टिव टिश्यूज, फिर हेयर फॉलिकल, उसके बाद से आपका स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। क्या क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, हेयर फॉलिकल,
स्वेट ग्लैंड, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजिक ऊतक, ठीक है। हेयर फॉलिकल मतलब बाल की जो जड़ें होती हैं, हेयर रूट या जो फॉलिकल्स, जो गांठें होती हैं एक प्रकार की बाल में नीचे जो पाई जाती हैं जड़ों में, ठीक है वो। और स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि का मतलब पसीना ग्रंथि, वो ग्रंथि जिससे पसीना निकलता हो, ठीक है। और हाइपोडर्मिस होती है लास्ट और डीपर लेयर, ठीक है, लास्ट एंड डीपर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है फैट से बनी हुई होती है, ठीक है। इसको हम सबक्यूटेनस टिश्यू भी बोलते हैं, सबटेनियस टिश्यू। ये बनी होती है फैट से, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल इसमें भी होता है, ठीक है। तो हमने बात किया कि स्किन क्या करती है, और हाँ स्किन, इसे हम लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी बोलते हैं, ठीक है। स्किन जो होती है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी होती है। अब हम बात करेंगे, इसमें स्किन में एक प्रकार का जो पिगमेंट होता है पाया जाता है, पिगमेंट, जिसका नाम है मिलेनिन, ठीक है। मिलेनिन के वजह से ही लोग गोरे काले सांवले इसी कारण होते हैं, ठीक है। आपको हम इसका एक बार फिगर दिखा दे रहे हैं। फिगर देखिए, ये मान लीजिए ये ऊपर एपिडर्मिस है, ये आपका हाइपोडर्मिस है, सॉरी डर्मिस है, हाइपोडर्मिस, इतना आपका हो गया। ये एपिडर्मिस, ये आपके हो गया डर्मिस, और ये हो गया आपका हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है इसमें स्क्वामस एपिथेलियल सेल होती हैं, ठीक है, चपटी चपटी, ठीक है, ऐसे ऐसे चपटी चपटी स्क्वामस एपिथेलियल सेल होती हैं। और डर्मिस में कनेक्टिव टिश्यू भरे होते हैं, ठीक है। और हेयर फॉलिकल भी होते हैं ऐसे, ये आपका हो गया हेयर, ठीक है। और हाइपोडर्मिस में आपका फैट भरा होता है, पूरा फैट भरा होता है। ब्लड वेसल्स भी ऐसे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, से ऐसे, मतलब कि डर्मिस से लेकर हाइपोडर्मिस तक ब्लड वेसल्स भी फैले हुए होते हैं, क्योंकि देखते हैं आपके एपिडर्मिस में नहीं होते हैं। अगर एपिडर्मिस में होते तो क्या होता, जरा सी खरोच लग जाती है, हल्का सा ऐसे नाखून से ज़्यादा कर तुरंत ब्लड आ जाता है। लेकिन क्या होता है जब गहरा कट जाता है या थोड़ी सी गहरी खरोंच लगती है तब ब्लड आता है। तो वो एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस की भी लेयर हट जाती है, इतनी लेयर, जब ये डर्मिस की लेयर भी हट जाती है इतनी,
तो जब हट जाएगी तो क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनसे ब्लड थोड़ा रिस के बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ह्यूमन स्किन। एक बार और रिपीट कर लीजिए कि जो इपिडर्मिस होती है वो एक प्रकार का बैरियर का काम करती है जो कि वाटरप्रूफ होती है। ठीक है, और सेकेंड जो लेयर है वो डर्मिस है। डर्मिस का कार्य है कि स्वेट ग्लैंड, मतलब कि ये भी प्रोटेक्ट करने का कार्य है, बट इसमें कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होता है। ये इसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड होती है। हाइपोडर्मिस फैट का बना होता है, इसे सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ डिजीज भी होती हैं, स्किन डिजीज, जैसे अभी फंगस से हो जाती हैं या कभी बैक्टीरिया से हो जाती हैं, कैंसर भी हो जाते हैं। कुछ डिजीज हैं जैसे कि रैसेस हो गए, डर्माटाइटिस हो गया, एक्ने हो गया, ठीक है, सेलुलाइटिस हो गया, फिर आपका हो गया स्केबिज, फिर आपका हो गया किरेटोसिस। ठीक है, फिर मिलेनोमा हो गया, कार्सिनोमा हो गया। ये जो मिलेनोमा और कार्सिनोमा है ये आपके स्किन के टाइप्स हैं। ठीक है, मतलब जो स्किन कैंसर होते हैं इसके टाइप्स हैं, मिलेनोमा और कार्सिनोमा। और डिजीज आपका हो गया रिंगवर्म हो गया, स्केबिज हो गया, एक्जिमा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्किन के डिजीज हैं। तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, हम आपको पूरी नोट्स का PDF हम दे देंगे। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।